स्टूडेंट्स आज जो हमने दो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फार्मेसी टेक्नीशियन के जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये 2021 और 22 वाले पेपर के अंदर आया था, और इसके बाद जो हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये तकरीबन 2018 से लेकर 2020 तक तमाम बोर्ड के अंदर वो लॉन्ग क्वेश्चन आया। तो आज हमने दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर करने हैं। इनके अंदर हमने अनाटॉमी ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करना है। तो जैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है आपने बिल्कुल इसी तरह ही वहाँ पर आपने नोट करना है। ये बिल्कुल आपका ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारी सीरीज का तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये चल रहा है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो एक लंबी मसल से बनी हुई ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। उस ट्यूब का नाम एलिमेंट्री कैनाल है। इसका दूसरा नाम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल एंड असेसरी ग्लैंड। असेसरी ग्लैंड्स का मतलब ऐसे ग्लैंड्स, ऐसी गदूदें जो क्या करती हैं जी, डाइजेशन के अंदर मदद करती हैं। असेसरी ग्लैंड के अंदर लीवर आता है जिसको हम जिगर और कलेजी भी कहते हैं, साथ में गॉल ब्लैडर जिसे पित्ता कहा जाता है, और पेंक्रियाज इसको लबलबा भी कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन हैं आप इसको लिख सकते हैं हेडिंग को, ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले ओरल कैविटी है, मुंह की जो खाली जगह उसे ओरल कैविटी कहा जाता है। और इसके बाद ही एक मसल से बनी ट्यूब जिसका नाम फेरेंक्स है, और इसके बाद एसोफेगस स्टार्ट हो जाती है। एसोफेगस के आगे ही स्टोमिक आ जाता है, स्टोमिक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो रेक्टम पर जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज। तो अब हम इनको एक एक को दोबारा स्टडी करेंगे। तो ओरल कैविटी क्या है जी? ओरल कैविटी इज अ स्पेस, एक खाली जगह है, बाउंडेड बाय मसल एंड बोन्स, और मसल और बोन्स से ये वाली घिरी होती है। ठीक है, अब इसके अंदर चार जो होते हैं वो ग्लैंड्स होते हैं मुंह के अंदर जो क्या करते हैं, सलाइवा पैदा करते हैं। उनके अंदर पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलरी ग्लैंड, सबलिंगुअल एंड बक्कल ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे कानों के आगे वाली साइड पर होंगे। सब मैंडिबुलरी जो होते हैं वो हमारे मैंडिबल नीचे वाले जबड़े के साथ होते हैं। सबलिंगुअल जो होता है वो हमारी जबान के नीचे, और बक्कल जो हमारे चीक्स के साथ ग्लैंड होते हैं। आगे ये बड़ी दफ़ा एमसीक्यू है, फेरेंक्स इज 5 to 6 इंच इन लेंथ। फेरेंक्स की जो लंबाई वो कितनी है, 5 से 6 इंच है, और इसको डिवाइड किया गया है तीन हिस्सों में। नेजोफेरेंक्स, फेरेंक्स की वो वाली नाली जो नाक के अंदर आती है, ओरोफेरेंक्स जो मुंह के अंदर होती है, और तीसरी जो होती है लेरेंजियल फेरेंक्स जो लेरेंक्स के अंदर जाकर खुलती है। आगे साथ ही हमारे पास एसोफेगस स्टार्ट हो जाएगी। एसोफेगस जो होती है वो 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, ये भी एमसीक्यूज है। और इसका डायामीटर कितना है जी? इसका डायामीटर 2 सेंटीमीटर होता है, दरमियान से जो खुली होती है वो 2 सेंटीमीटर होगी। अब ये होती कहाँ पर है? ये वर्टिब्रल कॉलम जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उसके आगे हमारा दिल और ट्रैकिया जिसे सांस की नाली कहते हैं उसके पीछे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के आगे ट्रैकी, बिहाइंड ट्रैकिया, ट्रैकिया सांस की नाली को कहते हैं, इसके पीछे, और दिल के पीछे ये वाली होती है। इसके बाद हमारे पास ये स्टोमिक आ जाता है जी। तो ये स्टोमिक जो स्टार्ट होगा वो एसोफेगस को जोड़ता है जी ड्यूडिनम के साथ। ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। यहाँ पर लिखा इट इज मस्कुलर बैग, ये मसल से बना हुआ है, कैसा थैला है, कनेक्ट करेगा एसोफेगस को ड्यूडिनम के साथ। अब इसकी ये एमसीक्यू आया था, इसकी जो शक्ल होती है वो अंग्रेजी के हर्फ जे शेप की तरह की होती है, और ये 10 इंच इसकी जो लेंथ इसकी जो है वो 10 इंच होती है। आगे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक एमसीक्यू जाता है, मेल के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, फीमेल के अंदर ज़्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये लिखा द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन मेल इज 6.9 मीटर एंड इन फीमेल इज 7.1 मीटर होगी। इसको डिवाइड किया गया है तीन हिस्सों के अंदर। ड्यूडिनम की जो लंबाई है वो 2.5 से लेकर 3.8 मीटर तक होगी। जो फिर जीजिनम स्टार्ट होती है, जीजिनम की लंबाई 2.5 मीटर तक होगी, और सबसे जो बड़ी होती है वो इलियम है जिसकी लंबाई 2 से लेकर 4 मीटर तक होगी। अब ये जो इलियम होती है, ये जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है, उसके अंदर जैसे आपने कभी ओजरी के बारे में देखा हो तो ओजरी के ऊपर ब्रीक ब्रीक बाल होते हैं, उसका नाम विलाई है। तो यहाँ पर ये लिखा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उंगलियों की तरह के छोटे छोटे उबार होते हैं, उनको हम विलाई कहते हैं।
तो इसके बाद हमारे पास ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट हिस्सा जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ये इलियम से लेकर ये एनस तक फैली होती है। इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम इलियम टू एनस। अब इसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर ये लॉन्ग होगी। ये जो नीचे वाला तीसरा पॉइंट है ये एमसीक्यूज होता है, 1/5 ऑफ होल इंटेस्टाइनल कैनाल। पूरी जो इंटेस्टाइनल कैनाल है उसका ये वाला 5वां हिस्सा ये वाली होती है जी, ठीक है ये वाला। अब इसके जो हिस्से हैं जी, इसको 3 इसके मेन हिस्से हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। डायग्राम के अंदर आपको सीकम नजर आ रहा है। सीकम एक बंद थैली से होती है, छोटा सा होता है ये वाला सीकम। इसके साथ आपको डायग्राम के अंदर रेड कलर की एक लाइन जो एक ट्यूब नजर है, इसका नाम है अपेंडिक्स। बाज़ औक़ात सीकम से होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड अपेंडिक्स के अंदर चले जाती है और ये क्या करती है, सोजिश हो जाती है, फूल जाती है, फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम जी। अब जो कोलोन होगा इसके 4 हिस्से हैं कोलन के। इसके अंदर असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, डीअसेंडिंग और सिग्मॉइड है। ये आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। असेंडिंग का मतलब जो ऊपर की तरफ जा रही है, ट्रांसफर जो होती है वो जो एक्सिस के थ्रू एक्स एक्सिस पर होती है। डीअसेंडिंग का मतलब जो ब्लू कलर में नजर आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, और सिग्मॉइड कोलोन है कोलोन। और इसके बाद हमारे पास क्या होगा जी, रेक्टम आ जाता है। तो ये हमारे पास जी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था। आपने बिल्कुल इसी तरह ही इसको नोट कर लेना है और इंशाल्लाह इसके बाद हम अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करते हैं।